हेलो एंड वेलकम बैक। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर एडी सूरी भोपाल से। सर, स्वागत है आपका ऑन माई एफएम। मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या दर्द निवारक दवाओं का अधिक इस्तेमाल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ जी, दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं जो कि किडनी को नुकसान कर सकती है। खासकर अगर आप कंटिन्यूअस कोई आदमी लेता है जिसमें NSAID जो कि जिसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेम, नाइस टाइप की दवाइयाँ शामिल हैं। अगर ये डेली आदमी बहुत टाइम तक लेता रहता है, क्रॉनिकली लेता रहता है, जिनको जैसे गठिया रोग है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर ये लंबी टाइम तक लेते हैं और इनके साथ कुछ और दवाइयाँ लेते हैं जिससे किडनी को नुकसान हो सकता है, तो ये किडनी को नुकसान देती है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको साइलेंट किडनी डिजीज होती है और वो ये दवाई लेते हैं तो उनको किडनी की बीमारी काफी फास्ट या काफी स्पीड से बढ़ सकती है। तो दर्द की दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूरा परामर्श कर लेना चाहिए और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और ले सकते हैं तो क्या ड्यूरेशन में और क्या डोज में और कितने टाइम तक ले सकते हैं। दर्द की दवाइयों से किडनी काफी फेल होती है और भी उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे पेपरिक नेक्रोसिस होता है जो कि किडनी का एक अंश होता है, उसको नेक्रोस करता है या उसको सड़न करता है और वो निकल जाता है। तो इन चीजों से किडनी में काफी नुकसान होता है, इसको बिना पूछे नहीं लेना चाहिए दवाई। मेरा सवाल आपसे है कि किडनी को स्वस्थ रखने में डाइट कितनी महत्वपूर्ण है और किन चीजों से बचना चाहिए? किडनी का बेसिकली हेल्थ, एक हेल्दी लाइफ के लिए डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किडनी में भी जैसे कुछ बीमारी है, क्या किडनी की बीमारी है, उसके लिए डाइट इम्पोर्टेंट होती है। स्वच्छ खाना खाना चाहिए, पानी नॉर्मल पीना चाहिए। दूसरी चीजों जैसे अल्कोहल का सेवन या सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या टोबैको का सेवन इन एनी फॉर्म आदमी को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए अगर हो सके। और किडनी पता है, एक हेल्दी डाइट जो कि नॉर्मल पेशेंट या जो नॉर्मल आदमी को चाहिए वही एक किडनी के लिए भी वो हेल्दी है, क्योंकि नॉर्मली हर आदमी को हेल्थ चाहिए। और अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो जो एक वो हेल्दी डाइट प्रिस्क्राइब होती है जिसमें कुछ प्रोटीन की मात्रा होती है, 20-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और कुछ ग्राम फैट का होता है, तो वो एक आदमी को नियमित रूप से लेता रहना चाहिए। और स्वच्छ डाइट होनी चाहिए, तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पर ये नॉर्मल आदमी के लिए, किडनी पेशेंट के लिए डाइट अलग होती है, तो उसका अपन कर बाद में करेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि क्या शरीर में पानी की कमी या ज्यादा गर्मी का असर किडनी पर पड़ सकता है? हाँ, पानी की कमी अगर होती है तो आदमी को डिहाइड्रेशन हो सकता है और डिहाइड्रेशन से अगर बहुत सीवियर भी डिहाइड्रेशन होता है तो बीपी उसमें फॉल हो सकता है और बीपी फॉल से होने से किडनी पे एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। दूसरा ये रहता है कि डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये दोनों चीजें किडनी को अफेक्ट कर सकती है। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम हीट, एक्सेसिव स्वेटिंग कैन हैव इफेक्ट ऑन किडनी, तो इसलिए नियमित रूप से पानी और तरल पदार्थ गर्मियों में लेते रहना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि क्या पॉल्यूशन का किडनी हेल्थ से कोई संबंध है? प्रदूषण का किडनीज पे इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता, मतलब डायरेक्टली लंग्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और किडनीज में कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्योंकि अभी वर्ल्ड किडनी डे का फ्री प्लैनेट फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी एक थीम है, तो उसमें बेसिक अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पोल्यूशन की वजह से किडनीज को इफेक्ट कर सकती है। जैसे कुछ खेती में अगर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का ज्यादा प्रयोग, केमिकल्स का प्रयोग करने से खाने में इफेक्ट आ सकता है। दूसरी चीजें ये है कि एक किडनी की बीमारी होती है जिसको क्रॉनिक या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं, तो वो बेसिकली इन्वायरमेंट के पोल्यूटेंट्स और कुछ चीजों से होती है। लेड जो कि एक पोल्यूटेंट है, उसका इनडायरेक्ट एक्सपोजर से आदमी की किडनी फेल हो सकती है। तो सारी चीजें जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है उसमें किडनी पे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है कि किसी और ऑर्गन को इफेक्ट करते हुए फिर किडनीज को इफेक्ट करे। पोल्यूशन कैन कॉज ऑर्गन डिस्फंक्शन, स्पेशली किडनीज, एंड ऑल्सो कैन इफेक्ट अदर किडनी या अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। स्वच्छ एनवायरनमेंट एक नीड ऑफ द आवर है, जैसे स्वच्छ पानी एक नीड ऑफ आवर है, तो ऐसे स्वच्छ एनवायरनमेंट, स्वच्छ हवा एक जरूरतमंद चीज है जिसको सारी सरकारों का कर्म होना चाहिए कि उसको प्रोवाइड करें अपने सिटीजन। मेरा सवाल आपसे है कि आज वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि आपको अपनी हेल्थ पे सब में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सट्रीम हैबिट जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर किडनी की बीमारी है तो उससे डरे ना, उसके इलाज पूरा संभव है। आज आपके शहर में ही सारा इलाज संभव है। चौथा संदेश ये है कि जो लोग हेल्दी हैं तो उनका लिए मेरा ये संदेश है, सब लोगों को आपको इंकरेज करना चाहिए टू बिकम ऑर्गन डोनर, क्योंकि आपके ऑर्गन या अंग दान से आप न केवल किडनी बल्कि और ऑर्गन्स को दे के आप कईयों की जिंदगी बचाते हैं। तो आपके मृत्यु के बाद अगर आप दूसरों की सेवा, आपका शरीर दूसरों को सेवा दे सकता है तो इससे अच्छी
चीज कोई दुनिया में नहीं है। तो बिकम ऑर्गन डोनर एंड इंकरेज अदर पीपल ऑल्सो टू डोनेट द ऑर्गन, क्योंकि जिसकी किडनी खराब है, जिसकी लिवर खराब है, जिसका हार्ट खराब है, उसका आदमी या उसकी फैमिली से पूछो कितना दर्दनाक चीज होती है। उनकी लाइफ को चेंज करके आप उनमें अपनी आत्मा या अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो ये फैमिलीज के लिए मेरे और सबको ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक मुहिम होनी चाहिए कि वी शुड बिकम ऑर्गन डोनर। A public awareness initiative for healthy India.